सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ये लाइन जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट की तो सियासी गलियारों में ये पंक्ति गूंजने लगी। वैसे सतीश पूनिया ने जो पंक्ति के जरिए कहा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगता है कि विपक्ष की धूप में पूनिया को मुख्यमंत्री आवास में छाया की ठंडक का इंतजार है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से हटाकर बीजेपी की वापसी से ज्यादा लड़ाई पार्टी के नेताओं में सीएम दावेदारी को लेकर है। अमित शाह की एकता की क्लास पूरी होने के बाद पोखरण से रामदेवरा अकेले पदयात्रा पर निकले पूनिया इसे मन्नत से जोड़ रहे हैं। काफी दूर पश्चिम की इस यात्रा के जरिए पूनिया अपने कदमों की आहट जयपुर के दिग्गज नेताओं और दिल्ली के हाईकमान को सुनाना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि 2013 से 2018 तक प्रदेशाध्यक्ष पायलट की मेहनत के बाद सीएम गहलोत की ताजपोशी के अतीत में उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है? क्योंकि खुद प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए पार्टी की नैया पार कराने में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर कहीं उन्हें वसुंधरा राजे का तो नहीं है। महारानी की इसी चिंता में पार्टी के खेवनहार को अब अकेले ही चलने को मजबूर कर दिया है। कल शाम को बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ट्वीट करते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। और अब एक रिट्वीट में लिख रहे हैं कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के। पूनिया के ट्वीट्स ने हलचलें बढ़ा दी है। जबकि कल ऐसे ही एक ट्वीट में भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो ने बीजेपी में गुटबाजी की सियासी हवाओं को गति दी है। सबसे खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रविवार को संपन्न हुए जोधपुर दौरे के बाद अचानक सतीश पूनिया अकेले ही पोखरण से रामदेवरा तक पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। पैदल यात्रा में बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ दिखाई नहीं दिया। जबकि गृह मंत्री अमित शाह की विजिट से पहले 6 सितंबर को इस यात्रा का आयोजन होना था, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी शामिल हो रहे थे, लेकिन वे अब अकेले ही दिखाई दिए। इसके पीछे कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रदेशाध्यक्ष के जरिए खुद बगावत का झंडा बुलंद होने की खबरें आ रही है। तो सवाल ये है कि क्या नेतृत्व संकट पैदा हो गया है या 5 साल की बेचैनी ने बीजेपी के हर उस नेता को परेशान कर दिया जो ताजपोशी के इंतजार में है। सवाल ये भी है कि आरएसएस की शाखा में इसे लेकर कोई रणनीति है या ये तकरार यूं ही जारी रहेगी। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।